आप चुनावी मैदान में आते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने क्षेत्र की जनता की सेवा की है और जनता ने टिकट दिया। जनता ने टिकट दिया? हाँ, ये जनता ने टिकट दिया। क्या लगता है कि जो आपका दावेदारी है निर्दलीय मजबूत हो पाएगा? ये निर्दलीय नहीं है, मैं बहुजन समाज पार्टी से, एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहन मायावती जी का सामाजिक न्याय का एक उनका आधार है और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का आधार है और मैं उस पार्टी से हूँ। सालों आपने सेवा किया पार्टी का, आप हमेशा राष्ट्रवादी रहे हैं और मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैंने समाज की सेवा की है। पार्टी बदलाव होने से क्या जो जनता का लगाव था? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बार बार आप पार्टी बदलाव की बात कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए जब राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया जाता है तो अलग अलग पार्टियों की अपनी नीतियां होती हैं कि हमें अच्छे कैसे कैंडिडेट चुने जाए, ऐसे प्रत्याशी चुने जाए जिनको आप चुनाव मैदान में लाएं। बहन मायावती जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मनमोहन मल जी देश रत्न की आवाज उठाते रहे हैं और कई सम्मान समारोह आयोजित, मतलब अपने सिवान के लोगों के लिए काफी कुछ आप सहयोग के भावना से शुरुआत किए हुए हैं। क्या कुछ जनता इस बार आपका साथ देगी? जनता 100% मेरा साथ देगी, इसलिए कि जनता की आवाज के कारण ही मुझे बहन मायावती जी ने यहाँ पे मैदान में उतारा है। अति पिछड़े बसपा से जुड़े हुए लोग आपका समर्थन कितना कर रहे हैं और क्या क्या? मैंने कहा ना कि जनता की आवाज सुनी गई और जनता की आवाज सुन के बहन मायावती जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उन्हें विधानसभा से लड़ने की जिम्मेदारी दी है। मैं यह सीट पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीत के अंतर करके दूंगा। किसी को प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? यहाँ नहीं, कोई प्रतिद्वंदी नहीं, मेरा कार्य है जनता के बीच में कार्य करता हूँ और कोई प्रतिद्वंदी होता नहीं क्योंकि हमारा कार्य ही अपना लक्ष्य है। सर, शिक्षा सड़क के अलावा कोई मुद्दे हैं जिसको आप? बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी देखिए कि झरी नदी में पानी बाढ़ आई और झरी नदी के किनारे बसे हुए गांव पानी में डूब गए, अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो इन बरसात के समय नदी के किनारे बसे हुए गांव डूब जाते हैं उनके कल्याण के लिए, जैसे महिलाएं गर्दन भर पानी में डूब के बाहर निकलती है, नाव की कोई व्यवस्था नहीं, वहां पे बीमारी आती है बाढ़ के पानी के कारण, फिर बाढ़ के जाने के बाद बीमारी का और प्रकोप बढ़ता है। और इस तरफ मैं जान के आश्चर्य हो रहा था कि यहीं पे बिशनपुरा के पास में, अकोलही के पास में झरी नदी के किनारे बसे हुए तमाम बिन टोली और तुरहा टोली में लोग डूबे पड़े थे, परेशान थे, लेकिन उनको न नाव की व्यवस्था, न उपचार की व्यवस्था, न दवा की व्यवस्था थी। सरकार की विभिन्न योजनाओं में इसे कवर किया जाता जो लोगों को नहीं मिल रहा है। मेरा ये होगा कि इन परिस्थितियों के अलावा जो भी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं जो आम जन तक, पीड़ित तक नहीं पहुंच पाता, उस पर निगरानी करके उसको पहुंचाया जाए। जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं, हमारे जीरादेई की सम्मानित जनता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से है, मजहरूल हक की धरती से है। यहाँ न जात पे, न धर्म पे, न जात पे, विकास के बात पे वोट पड़नी चाहिए। थैंक यू सो मच।